बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आज वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास मेन 12 जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये PPSC मीन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करने लगूंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, फर्स्ट जो आपने चैप्टर तैयार करना है वो आपने देखना है कि उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स है, या प्लूरल और सिंगुलर डेफिनेशन जो है स्टैटिस्टिक की आपको उसका पता होना चाहिए। ये MCQs में अक्सर आ जाता है कि कोई भी टर्म दे दी जाती है और कहते हैं कि ये प्लूरल सेंस के हिसाब से ये। फिर हम कहते हैं कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्टैटिस्टिक आपके पास क्या है, बैकबोन किसकी है, तो वो क्या है, बैकबोन ऑफ द रिसर्च है। क्या है? बैकबोन ऑफ रिसर्च। या आपको स्टैटिस्टिक्स यूजेस पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स के यूज़ क्या हैं, आपको यूजेस पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड टॉपिक जो आपने इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके पास क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। और फिर एवरेज हमारे पास क्या होती है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। ठीक है, तो एवरेज को हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो मैथमेटिकली एवरेज होती है आपके पास, एक हमारे पास क्या होती है, मैथमेटिकली एवरेज, एंड सेकेंड हमारे पास होती है पोजिशनल एवरेज। ये हमारे पास दो एवरेज होती हैं। आपने जो टॉपिक तैयार करना है वो हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेजेस इसमें डिस्कस होती हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, मैथमेटिकली एवरेज होती है, पोजीशनल एवरेज। अब मैथमेटिकली में हमारे पास कौन कौन सी टर्म आ जाती हैं? 3 टर्म आ जाती हैं, जिसमें अर्थमेटिक मीन हम डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करते हैं, एंड हार्मोनिक मीन। और स्टूडेंट, इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन है। इसी तरह आपके पास जो पोजीशनल एवरेज है उनमें हमारे पास एक मॉड आ जाता है, मीडियन आ जाता है, और एक आपके पास क्या आ जाता है, मॉड। तो ये दो टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गए दो पहले टॉपिक, क्योंकि आपको 12 टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने इस टेस्ट के लिए तैयार करने। और इंशाल्लाह अगर आप ये सही तरीके से तैयार कर ले तो मेरे ख्याल है कि आप इजीली आप जो अपना पेपर है उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। एक तो फर्स्ट एंड 2 हमारे पास हो गए। अब हमने थर्ड डिस्कस करना है कि थर्ड टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, देन फोर्थ एंड 12 हैं जो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। थर्ड में स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशंस, इसके बारे में जितना भी कुछ है आपने उसके बारे में पढ़ना है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, इसके हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, इसके हमारे पास 6 मेथड होते हैं। हाउ मेनी मेथड? वी हैव 6 मेथड। ठीक है, अब वो कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है जी रेंज। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रेंज। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाता है। सेकेंड हमारे पास, थर्ड हमारे पास आ जाता है जी मीन डेविएशन। देन हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देन हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड देन आपके पास आ जाते हैं लॉरेंस कर्व आ जाता है आपके पास। तो ये जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसमें 6 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ रेंज का आपको डेफिनेशन और फार्मूलाज अक्सर पता होना चाहिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है ये आपको पता चाहिए। मीन डेविएशंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंस कर्व। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको एग्जाम्स में मैथड आता रहता है कंसिस्टेंसी वाला। तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपको किससे पता चलती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। तो ये जो आपने हैं सही तरीके से अपना जो थर्ड पॉइंट है वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब स्टूडेंट, फोर्थ टॉपिक जो नॉलेज में है, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं और श्योर होते हैं, इसमें से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मस्ट आता है फॉर द टेस्ट ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। आपके पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस, आपको मेजर ऑफ स्क्यूनेस का पता होना चाहिए। क्या है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस। और इसमें से आपका श्योर होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन लाजिम आएगा। अच्छा, इसमें क्या चीज़ हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस में अहम होती है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल।
अक्सर जी पूछ लिया जाता है कि जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपके पास कौन सी होती है, या एसिमेट्रिकल में आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूड वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या आ जाता है जी, मेथड जो हैं ऑफ स्क्यूनेस के। तो वी हैव द 3 मेथड्स हैं। एक हमारे पास क्या है, कैरल पर्जन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैरल पर्जन का मेथड है, बाउली का मेथड है, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, कैलीज मेथड है। इनमें जो स्टूडेंट फर्स्ट 2 मेथड हैं इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन कैरल पर्जन बाउली, ये हमारे पास ज़्यादा अहम होते हैं। और स्टूडेंट ये टॉपिक भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा चांसेस जो होते हैं क्वेश्चन के आने के होते हैं कि हमें बताना होता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ लिया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैरल पर्जन डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है मेजर ऑफ स्क्यूनेस के, वो 3 मेथड्स में डिवाइड हो रहे हैं। कैरल पर्जन मेथड है, बाउली एंड कैलीज मेथड। जो कैरल पर्जन बाउली मेथड है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अक्सर क्वेश्चन जो है वो कैरल पर्जन में से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर मैं 5th टॉपिक को डिस्कस करती हूँ कि मेरे पास 5th एंड 6th मेथड क्या है, क्योंकि वहाँ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड फॉर द एग्जाम्स ऑफ PPSC, तो इनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब स्टूडेंट मेजर ऑफ कॉर्टोसिस इसमें अहम है। हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर ऑफ कॉर्टोसिस। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका श्योर होता है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। मूवमेंट्स ऑफ कॉर्टोसिस आपको पता होना चाहिए, मूवमेंट्स ऑफ कॉर्टोसिस। इसी तरह स्टूडेंट 3 टाइप्स ऑफ कॉर्टोसिस आपको पता होना चाहिए। हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं कॉर्टोसिस की, 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, लेप्टोकॉर्टिक, अक्सर पूछ लिया जाता है जी हाईएस्ट आपके पास जो कॉर्टोसिस की जो हमारे पास मेजर होती है या शेप होती है वो हम उसका क्या नेम होता है, तो वो लेप्टोकॉर्टिक होता है। इसी तरह प्लेटिकॉर्टिक होता है जो हमारे पास सबसे लो वाली होती है, एंड मेसोकॉर्टिक मिडल वाली होती है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और इनके बारे में आपने डिस्कशन पढ़नी है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो आपने तैयार करना है फॉर द एग्ज़ाम्स, वो आ जाता है कोरिलेशन का, ठीक है, कि कोरिलेशन क्या है, व्हाट इज़ कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती है। इसी तरह हमारे पास डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए। हमारे पास डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। इसी तरह मेथड ऑफ स्टडिंग हमें पता होना चाहिए, इनके मेथड पता होना चाहिए, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तो हमारे पास इसके जो मेथड हैं वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, वो कौन कौन से मेथड है मैं आपको बता देती हूँ। एक मेथड तो हमारे पास जी आ जाता है कैरल पर्जन मेथड है। सेकंड हमारे पास जो है वो स्पीयरमैन का मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, रैंक कोरिलेशन। और रैंक कोरिलेशन जो है इसमें सबसे अहम है, रैंक कोरिलेशन। एंड थर्ड जो मेथड है उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट डेविएशन। हमारे पास क्या है, थर्ड मेथड हमारे पास है जी कॉन्करेंट डेविएशन। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमने डिस्कस करना है अबाउट द कोरिलेशन है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हमने डिस्कस करना है, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन हमारे पास कितने हैं, वी हैव द 3 मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। फर्स्ट इज कैरल पर्जन, स्पीयरमैन का आपके पास गिवन है रैंक कोरिलेशन एंड कॉन्करेंट डेविएशन। जो आपके पास फर्स्ट 2 मेथड हैं, रैंक कोरिलेशन एंड कैरल पर्जन का जो मेथड है फॉर द कोरिलेशन, तो वो आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कोरिलेशन, ठीक है। आपको जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये भी अहम है, ठीक है। ये भी आपने इसके बारे में आपने फुल डिस्कस करना है और समझना है। इसी तरह स्टूडेंट 7 जो हमारे पास आ जाता है टॉपिक, जो हमने 7 एंड 8 टॉपिक डिस्कस करने हैं उस पे जाते हैं। ये टॉपिक अगर आप सही तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, स्टूडेंट तैयार कर लेते हैं, तो आई होप कि आपका जो पोर्शन आता है, जो सेगमेंट आता है जिसमें आपसे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ना, वो हमारे पास होता है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। हमने अपना तैयार करना है जो नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारे पास क्या है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस।
स्टूडेंट इसमें हमने क्या बताना होता है, हमें इसमें पता होना चाहिए लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में, ठीक है। इसमें हमने क्या पता होना चाहिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड पता होना चाहिए। देन इसमें हमें रिग्रेशन इक्वेशन पता होनी चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट पता होना चाहिए, रिग्रेशन आपको कोएफिशिएंट पता होना चाहिए इसमें। एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपके पास लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है जिसमें हम लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये भी आपके पास क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हाँ इसमें एक और भी है जिसमें से आपका क्वेश्चन आना भी श्योर होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड एरर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं जी। हमारे पास होता है एक जो हमारे पास है वो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से टॉपिक हैं। अच्छा, ये डिवाइड होता है एक तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर में, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड आ जाता है वेटेड इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड हमारे पास क्या है कि आपको मेथड जो है इसमें आपके पास आ जाते हैं लैस्पेयर्स, पैशेज, फिशर। अक्सर आपके पास आ जाता है कि फिशर इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, लैस्पेयर्स के बारे में पूछा जाता है। तो जो वेटेड इंडेक्स नंबर है इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर में एंड वेटेड इंडेक्स नंबर में। वेटेड इंडेक्स नंबर आगे फर्दर मज़ीद डिवाइड होता है जो कि हमारे पास क्या होता है लैस्पेयर्स, पैशेज, मार्शल, एजवर्थ इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट फिशर इंडेक्स नंबर। इसमें से भी क्वेश्चन जो है आपका आ जाता होता है। इसमें टेस्ट ऑफ एडिक्यूसी ऑफ इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट हमारे पास क्या होते हैं जो टेस्ट होते हैं इंडेक्स नंबर में, जिसमें हमारे पास एक तो क्या होता है टाइम रिवर्सल होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, फैक्टर रिवर्सल होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आ जाता है एंड लास्ट इज़ द सर्कुलर टेस्ट आपके पास आ जाता है। क्या आ जाता है, सर्कुलर टेस्ट। तो जो टाइम अक्सर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाते हैं ना एग्जाम में, स्टूडेंट आपसे पूछा था जो फिशर इंडेक्स नंबर है या आपके पास वो कौन सा इंडेक्स नंबर है, वेटेड इंडेक्स नंबर है जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो वो आपके पास क्या है, फिशर इंडेक्स नंबर है। तो आपको ये जो टेस्ट हैं इनके बारे में भी आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, को और टॉपिक ऐड कर लें, CPI का भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस होती है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये तो हमारे पास 8 तक टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव, द 12 टॉपिक्स जिनको हमने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द PPSC एग्जाम्स के लिए। हमारे पास जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो सीट्स आ रही हैं उनके लिए मैं अहम टॉपिक बता रही हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक्स तैयार कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह 9 जो हमारे पास टॉपिक है आ जाता है वो हमारे आ जाता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या आ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एडिशनल थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आप लिख लो, थ्योरम जो हैं वो अहम हैं इसमें इस लिहाज से। अच्छा, ये आगे हैं। फिर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें से आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हैं जिसमें से श्योर होता है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो बर्नौली थ्योरम है, बर्नौलीज़ थ्योरम, इसमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी आप श्योर होते हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट, फिर हमारे पास आ जाती है, इसी में ही आ जाती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, और अक्सर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रॉपर्टीज़ आपको इसकी पता होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ एंड शेप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आप
से आपसे पूछा जाता है कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, या शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है। अब स्टूडेंट हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो हमारे पास आ जाता है जी सैम्पलिंग। ठीक है, कि सैम्पलिंग में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके आ रहे होते हैं, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से डिस्कस करने हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सैम्पलिंग। स्टूडेंट जो हमारे पास 10 टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है जी सैम्पलिंग मेथड। अब हमने 10 टॉपिक में अब डिस्कस करना है अबाउट दी सैम्पलिंग मेथड के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, सैम्पलिंग मेथड जो है हमारे पास दो तरह से डिवाइड हो रहा हो जाता है। एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टॉपिक आ जाते हैं जो आपने तैयार करते हो, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी आ जाते हैं, और इसमें से भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये टॉपिक्स भी आपने अच्छी तरह इस टेस्ट के लिए तैयार करनी है। अच्छा, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती हैं उनमें हमारे पास आ जाता है जी रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, एक टॉपिक आ जाता है जी रैंडम सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसी तरह नेक्स्ट, और स्ट्रेटिफाइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो श्योर होते हैं कि इंशाल्लाह आएगा ही आएगा। इसी तरह सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपका आ जाता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में पता होना चाहिए। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो आपके पास टॉपिक आ जाते हैं वो आ जाते हैं अबाउट द जजमेंट, जजमेंट सैम्पलिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, इस तरह कोटा सैम्पलिंग आ जाती है आपके पास, एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है आपके पास आ जाती है, एंड एक्सटेंसिव सैम्पलिंग आपको पता होना चाहिए क्या है स्टूडेंट। और ये तमाम वीडियो एंड परपोजिव सैम्पलिंग, ये जितनी भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे नॉज एकेडमी जो एकेडमी है, चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर आपको गिवन होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आगे है सैम्पलिंग से रिलेटेड जो आपने इस टेस्ट के लिए तैयार करनी है, इनके बारे में आपने पढ़ना है कि ये क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं उनको, इन टॉपिक्स को आपने तैयार करना है। अब जो 11 एंड 12 हमारे पास टॉपिक हैं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 12 टॉपिक रिलेटेड टू द एग्ज़ाम्स, कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हमारे पास टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आ जाता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें क्या होता है कि हमें स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, सैम्पल टेस्ट। अब इसमें 3 ये टेस्ट में डिवाइड हो रहे होते हैं, हमारे पास 3 टेस्ट आ रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा होता है, आपको टी टेस्ट के, इनमें से भी क्वेश्चन आना मस्ट होता है। टी टेस्ट पता होना चाहिए आपको, जी टेस्ट आपको पता होना चाहिए, एंड एफ टेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और 2 टॉपिक अहम आ जाते हैं, जिसमें टाइप 1 एरर क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एंड टाइप 2 एरर के बारे में भी आपने फुली डिस्कशन जो है वो आपने तैयार करनी है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक 12 है, 12 टॉपिक वो हमारे पास आ जाता है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अजम्पशंस पता होने चाहिए, आपको इसकी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अजम्पशन पता होंगे, कंडीशंस पता होंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आता भी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम एनोवा भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड वी कैन से एनोवा। तो ये भी आपने तैयार करने हैं फॉर द टॉपिक योर एग्ज़ाम्स के लिए जो आपने टॉपिक स्टार्ट करने हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास है। अब जो 12 टॉपिक हैं फॉर द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं आपको अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, जो हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था इट्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स था, जिसमें आपने प्लूरल एंड सिंगुलर, या आप बताते हैं कि बैकबोन ऑफ द रिसर्च जो है वो स्टैटिस्टिक्स है।
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एवरेजेस को डिस्कस किया था, मैथमेटिकली एवरेज, पोजीशनल एवरेज को हमने लिया था। मेजर ऑफ स्क्यूनेस का हमने मस्ट टॉपिक तैयार करने हैं कि जिसमें हमें सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, नेगेटिव या मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें कैरल, पर्जन और बाउले द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। मेजर ऑफ कर्टोसिस को डिस्कस करने हैं, जिसमें मूवमेंट्स ऑफ कर्टोसिस आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, जिसमें लेप्टे, प्लेटे एंड मेसोकॉर्टिक, इसमें से भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन पता होना चाहिए, मेथड्स पता होने चाहिए, और इसमें जो रैंक कोरिलेशन है स्पेयरमैन का एंड कैरल पर्जन मेथड वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस के बारे में, आर के बारे में पता, आर स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड है, रिग्रेशन इक्वेशन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमें इंडेक्स नंबर में वेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर आपके मेथड आपको पता है, क्लास पेयर्स, पैशियस, मार्शल, या आप कहते हो फिशर इंडेक्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ एडिक्यूसी ऑफ इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए, जिसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट आ जाता है, फैक्टर रिवर्सल या सर्कुलर टेस्ट आ जाता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक हैं हमारे पास, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बर्नौली एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज या शेप के बारे में भी आपको इसका कन्फर्म होना चाहिए। इसी तरह जो सैम्पलिंग मेथड हमने पीछे डिस्कस किए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल एंड लार्ज सैंपल या टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, या काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम अजम्पशन एंड कंडीशंस उसकी आपको याद रखनी है, अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो अनोवा है आपने उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। आई होप कि स्टूडेंट अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप बहुत ईजिली जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर में पास भी कर सकते हो। स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।